जो सीख जाओगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। अच्छे हैं। लग रहा है खाना वाना नहीं खा का है। अच्छे ठीक है, तो कस के बोलो कैसे हैं? ठीक है। तो आज हम लोग कक्षा 9 का जो है चैप्टर 1 जो है क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम लोग जो है अंकों के बारे में जानेंगे कि यह जो है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो क्रम में होती है, 1 2 3 4 ऐसे सीरियल में होती है। ठीक, और इस नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्या को, और इसमें जो है इसका जो अंक होता है वह होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे होता है। ठीक, लेकिन इसमें शून्य जो है शामिल नहीं होता है। जब ही शून्य को शामिल कर लेंगे तो वह हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या को होल नंबर अर्थात W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य हम लोग शामिल कर देंगे तो वह कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी, होल नंबर बन जाएगी। ठीक, जब इसमें आप लोग क्या करेंगे? 0 शामिल कर देंगे तो यह जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी। और इसमें से 0 हटा दे, अगर जो होल नंबर से हम लोग क्या करें 0 को हटा दे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? प्राकृतिक संख्या बन जाएगी, नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो इसमें हम लोगों को कक्षा 9 में जो यह दिया है, इसमें परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। किसके संख्या के बारे में पढ़ना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जबकि Q इजिकल टू नॉट 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब Q 0 हो जाएगा और किसी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या चाहिए? Q जो है 0 के बराबर नहीं चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखेंगे हम लोग उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए अगर जो P बराबर हम लोगों ने 4 ले लिया और Q बराबर 3 ले लिया, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो जाएगी P/Q। तो P का मान कितना है? 4 है। Q का मान कितना है? 3 है। तो 4/3 जो है एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, अगर जो मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या 4/3 है और दूसरी परिमेय संख्या जो है 4/7, ऐसा हो जाए, तो दूसरी परिमेय संख्या 4/7 हो जाए, तो कहता है कि इनके बीच जो है परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कभी कहता है 2 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, या 6, जितना पूछता है हम लोग इसको परिमेय संख्या को निकालते हैं। अब मान लीजिए कि A/B जो है एक परिमेय संख्या है और एक जो है C/D जो है एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या यह है और एक परिमेय संख्या यह है, और दोनों के बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो अगर जो दोनों के बीच हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो सबसे आसान है, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा A+C। क्या हो जाएगा? A+C। और हो जाएगा B+D। क्या हो जाएगा? B+D। अब हम लोग इसी प्रकार जब यहाँ चलते हैं तो A बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। B बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। और C बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। और D बराबर कितना हो गया? 7 हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में हम लोग पहली परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। यह हो जाएगा ए का मान कितना हो गया 4 हो गया, 4 लिख देंगे। प्लस सी का मान कितना है 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक, अब बी का मान कितना है 3 है, 3 लिख देंगे। और डी का मान कितना है 7 है, 7 लिख देंगे। ये हो जाएगा 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, और 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। तो इसको पुनः हम लोग बराबर कर लेते हैं, काटेंगे सरल करेंगे। तो यह हो जाएगा 2 चौका 8 हो गया, और 2 पचे 10 हो गया। तो इनके बीच अर्थात 4/3 और 4/7 के बीच एक परिमेय संख्या जो है 4/5 जो है होगी। तो इस तरह से अगर जो हम लोग अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं, दूसरी परिमेय संख्या, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग जो है अब इसको और इसको मान लेंगे, या फिर मान लेंगे या बी बटे सी बटे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बटे डी हो जाएगा। इसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा ए प्लस सी। तो ए का मान कितना है 4 है, और सी का मान कितना है यहाँ पर 4 है। हाँ, बी का मान यहाँ पर कितना है 3 है, और यहाँ पर डी का मान कितना है 5। ये हो जाएगा 4 4 8 हो गया, और यह हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। अर्थात यह जो है या एक आ गया, अर्थात यह एक भी इस 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। अर्थात P का मान भी क्या 1 है, और Q का भी मान क्या है 1 है। अर्थात यह 1 भी जो है 4/3 और 4/7 के बीच स्थित है। तो इस तरह से हम लोग पहली परिमेय संख्या निकालना सीख गए, दूसरी निकालना सीख गए। इसी प्रकार हम लोग क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं भी परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं।